नारा रिसालत, नारा हैदरी। एक जागते हुए सलावत और पढ़ी मोहम्मद वाला। दोनों हाथ बुलंद करके बोलो बोलो सखी सोना लाल कलंदर। दुआ कहूँ बानी मजलिस नवेद भाई, इनके तमाम बरादरान के लिए, इनके तमाम अहल खाना के लिए और आप तमाम अहलियान इलाका के लिए और उजगुल इमाम के अलावा भी जो दूर दूर से चल कर यहाँ आए हैं, तमाम जवानों पीर, तमाम माँ बहनों के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं। मुझसे पहले जितने ज़ाकिरीन और नौह खान पढ़ते रहे, मेरे बाद जिन्होंने पढ़ना है, सब की तौफ़ीक़ात खैर में खुदा इजाफ़ा फ़रमाए और ख़ास तौर पर आगा अंसर साहब की तौफ़ीक़ात खैर में मौला इजाफ़ा फ़रमाए। एक जागती हुई सलावात पढ़िए मोहम्मद वाला। अभी मातमी मातम कर रहे थे दोनों हाथों से, तो दिल चाहा कि 4 मिसरे बिलाल काज़मी साहब के आपको सुनाऊं कि अक्सर जब इंसान को आप देखते हैं हल्के में मातम कर रहा है, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है, जिस्म यहाँ रह जाता है और जब जिस्म को दफनाया जाता है तो बंदे कफन खोल दिए जाते। ऐसा ही है। 4 मिसरे बिलाल काज़मी साहब के तमाम मातमी की नज़र कर रहा हूँ। इन्हीं हाथों से जो मातम करते हो, इन्हीं हाथों से दुआ दीजिएगा। और बिलाल काज़मी साहब के 4 मिसरे, ख़ास तौर पर रेहान आज़मी साहब जो कि इंतकाल हुआ है, उनका मारूफ शायर अहले बैत थे, कौम का सरमाया थे, उनकी भी नज़र भी कर रहा हूँ। यकीनन उनके साथ भी कब्र में ऐसा हुआ होगा। बिलाल काज़मी साहब के 4 मिसरे समाअत फरमाइएगा। इश्क हैदर में गौहर रोल दिए जाते हैं। हाँ, जिन हाथों से मातम करते हो इन्हीं हाथों से दुआ देना। इश्क हैदर में गौहर रोल दिए जाते हैं, वहां भी तोहफे उन्हें अनमोल दिए जाते हैं। हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहें, इसलिए बंदे कफन खोल दिए। अली के नाम पे जिले सकलैन साहब लिखते हैं कि अली के नाम पे हर आला नसब बोलेगा, अली के नाम पे हर आला नसब बोलेगा, तू अभी भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा। अली के नाम पे हर आला नसब बोलेगा, तू अभी भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा। नारा हैदर का लगा शजरे पर रखने के लिए, जो अभी तक नहीं बोला है वो अब बोलेगा। चार मिसरे फरमाइश है अयाज नशफी साहब के, 4 मिसरे गाजी अब्बास की शान में लिखे हुए। मेरे भाई ज़िशान तशरीफ़ फरमाए, खुदा इनकी आवाज़ में मज़ीद तासीर अता फरमाए, वक्त बुलंद फरमाए इंशाअल्लाह। एक बावफा ने मार के पानी को ठोकरे, इन्हीं हाथों से गाजी अब्बास के दस्तरखान का नमक खाते हैं, हक अदा कीजिएगा। एक बावफा ने मार के पानी को ठोकरे, दरिया को खुद ही प्यास का आदी बना दिया। एक बावफा ने मार के पानी को ठोकरे, दरिया को खुद ही प्यास का आदी बना दिया। पानी तवाफ करने लगा कब्र का अयाज, अब्बास ने फुरात को हाजी बनाया। शहीद हमजा सावरी साहब एक कलाम पढ़ा करते थे, फरमाइश है उस कलाम के 2 मिसरे में पेश करूंगा और उसके बाद इस कलाम को अजहर नैयर साहब शेखुपुरा के शायर हैं, उन्होंने अकीदे की तफसीर में ढल के इस कलाम को ज़रा खोल के लिखा है, इसकी असल हकीकत क्या है। कलाम के 2 मिसरे मेरे साथ मिलकर आपने सबने पढ़ाने, हाथ अपने सर से भी बुलंद करें ऐसे ताकि दुआ का माहौल बने। अपनी शॉल के अंदर से अपने हाथ बाहर निकालिए। हाँ हाँ, इश्क अली की गर्मी आनी चाहिए। हाँ, ये मौसम की सर्दी का असर नहीं होना चाहिए। माशाअल्लाह, सारे हाथ उठा के बोलो, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। कर
अता, हाथ ऊपर करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम वी अली करम वी अली अतावी अली शेर खुदा पूरा। करम वी अली अतावी अली दुआ वी ते शेरे खुदा वी अली। माशाअल्लाह। अली अतावी अली शान है दर्दी सुन में सुनावा, जरा शान है दर्दी सुन में सुनावा। फज़ाइल अली दे मैं की दसावा। शबे हिजरत और शबे मेराज ज़हन में रखना। नबी दी जगह सम गया वी अली खुदा दी जगह बोले आवी। हदीस रसूल है अव्वल मोहम्मद व औसत मोहम्मद व आखिर मोहम्मद व कुल्ल मोहम्मद। हमारा अव्वल भी मोहम्मद, दरमियाना भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाह रहे हैं कि जो किरदार तुम्हें मुझ में मिलेगा वही मेरे अहले बैत में मिलेगा। अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में रसूल खुदा की जो हदीस है, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में शेर पेश कर रहा हूँ। ज़रा ये साहब लिखते हैं, ए सारे मोहम्मद ये सारे वली ने, ये सारे मोहम्मद ये सारे वली ने, ए हुज्जत खुदा दी ये सारे सखी ने, वेड़े दज़ैनुल बावी अली ते मशहद दवाली रज़ावी। जागते ही सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वेलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी, वेलाली तवज्जो इधर कलाम की तरफ। वेलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी, नमाज पढ़े के भी तुझको खुशी नहीं होगी, वेलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी, वेलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी, नमाज पढ़ के भी तुझको खुशी नहीं होगी। जिसे अली के फ़ज़ाइल समझ नहीं आते, जागना। जिसे अली के फ़ज़ाइल समझ नहीं आते,
ग़िज़ा हलाल की उसको मिली नहीं। मयार एक होना चाहिए, दो कश्ती का सवार नहीं, कि हुसैन से भी मोहब्बत, यजीद से भी हो प्यार। हुसैन से भी मोहब्बत, यजीद से भी हो प्यार। हुजूर हमसे तो ये दो रुखी नहीं। और इस शेर में खास पैगाम है। शरा नकवी साहब लिखते हैं, नजर में होगा जो किरदार हज़रते अब्बास, तो भाई भाई में नाराजगी नहीं। बेशक 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 गमे हुसैन में बहते हुए आंसू जन्नत की ज़मानत है, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक आशिक हुसैन क्या अक़ीदा रखता है, वो कहता है, तू बख्श दे मुझे जन्नत, ये और बात हुसैन, ये चश्मे गम है कभी मतलबी नहीं होगी। शरा नकवी साहब लिखते हैं, अगर हुसैन न दे भीख शरा नकवी, किसी के बाप से भी शायरी नहीं। जज़ाकल्लाह। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ शौकत साहब के। उन्होंने पढ़ा कि हमें अक्सर ये कहा जाता है कि तुम रसूल का जिक्र नहीं करते, सिर्फ हुसैन हुसैन करते हो, जबकि ऐसा नहीं है। हम रसूल का भी जिक्र करते हैं, आले रसूल का भी जिक्र करते हैं, लेकिन अगर हुसैन हुसैन की सदा है तो यकीनन वो रसूल रसूल की सदा है, और जो नबी नबी की सदा है वो हुसैन हुसैन की सदा है। क्योंकि रसूल फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो एक जैसे हैं मुस्तफ़ा और हुसैन, जाग के सुनिएगा, एक जैसे हैं मुस्तफ़ा और हुसैन, खुद शहे मशरक़ैन कहते हैं, तुम जिसे या रसूल कहते हो हम उसे या हुसैन। अज़दारा ने वज़्न में करबला। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, शहज़ादी जिस पर करम फरमाती हैं उसको अपना ज़ाकिर बना देती हैं, अपना शायर बना देती हैं। ऐसी एक हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब रेहान आज़मी साहब
कि जिन्होंने नौह खानी की दुनिया पे राज किया है जनाब सैयदा के हुक्म से, उनके सदक़े में 1980 या उससे भी कबल से लेकर और तब से लेकर और 2021 तक उनका कलम रुका नहीं। मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करते रहे। हम्द लिखी तो लोगों ने सुनकर खुदा का शुक्र अदा किया। नात लिखी तो लोगों के दिल मुनव्वर हुए। मनक़बत कसीदा लिखा तो लोगों के चेहरों पर खुशियाँ आईं। मरसिया सलाम नौहा लिखा तो लोगों की आंखों में आंसू आए। 26 जनवरी 2021 रेहान आज़मी साहब इस दुनिया फ़ानी से कूच करके मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में चले गए। कुछ कलाम मैं चाहता हूँ मुख्तसर भले करके उनके कुछ कलाम आप मोमिन व मोमिनात के दरमियान पढ़ूँ, और इस नियत के साथ आप सब भी दुआ कीजिएगा कि रेहान आज़मी साहब की रूह को खुदा आला इल्लीन में जगह अता फरमाए। उनके फ़र्जंद जवां साल जो इंतकाल फरमा गए सलमान आज़मी शायर अहले बैत, उनको खुदा आला इल्लीन में जगह अता फरमाए। क्योंकि मजलिस का सिलसिला बीवी सैयदा की शहादत के अय्याम रहे और मजालिस में कराची से बाहर निकलने से कुछ अरसा पहले ही मैं जब रेहान भाई से मिलने गया, अक्सर मिलने जाता था उनसे जब वो सेहतमंद थे तब भी और जब वो इस बीमारी की हालत में थे तब भी, और एक दिली सुकून मिलता था उनके पास जाकर, उनके पास बैठकर। और वो बड़े प्यारे और शफीक इंसान थे और उनका भी दिल लगता था हमसे, और अक्सर वो फ़ोन करके हमें बुला लेते थे या हम फ़ोन करके बिला तकल्लुफ़ रात का कोई भी पहर हो। रेहान आज़मी साहब से 97 से हमारा एक ताल्लुक़ रहा है, लेकिन जब जब हमारा दिल चाहा बिला तकल्लुफ़ रात का 1 बज रहा हो या सुबह के 4 फ़ोन किया तो रेहान भाई के घर पहुंच गए और वो वैसे ही फ्रेश बैठे हुआ करते थे। बस शहादत जनाब सैयदा सलाम अलैहा की मजालिस के सिलसिले में जाना था, तो जाने से पहले मैंने चाहा कि फिर मैं दोबारा रेहान भाई से मिलकर जाऊं। और इस आखिरी मुलाकात में, यानी इनके इंतकाल से कुछ अर्सा पहले जब मैं कराची से बाहर जा रहा था, जाने से पहले उनसे जब मुलाकात हुई तो जो मैं कलाम अब पढ़ने लगा हूँ इसी कलाम का जिक्र उन्होंने मुझसे किया और बड़ी दुआएं दी मुझे। और ये कलाम पूरी दुनिया में सबको ज़बानी याद भी है, और आज तो ख़ास तौर पर आपने जब इस कलाम का लुत्फ़ लेना है इन मिसरों का, तो जनाब सैयदा की बारगाह में दुआ करनी है रेहान आज़मी साहब के हक़ में और उनके फ़र्जंद सलमान आज़मी साहब के हक़ में। इंशाअल्लाह अब जब कराची जाना है मुझे, तो आप सब की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी उनके घर जाकर पुरसा पेश करूँगा, क्योंकि यहाँ भी मजालिस का सिलसिला था और यकीनन मैं हर मजलिस में उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी कराता था। जब से इनका इंतकाल हुआ है मैं कराची से बाहर हूँ, हर मजलिस में उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी कर रहा हूँ। और आप सब भी मेरे साथ मिलकर दुआ करें, क्योंकि आप सब ने उनके नोहे सुने हैं, उनके कलाम सुने हैं, तो आप उनका हक़ बनता है कि हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। हाथ उठा के सारे बोलो, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हाँ हर ज़माना मेरे हुसैन का है। कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, तो तुम
बताना मेरे हुसैन का है हर जमाना, 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 मेरे हुसैन का है। जब से घर में सजे मेरे अलम में सजे मेरे, और रेहान आज़मी साहब के घर पे जो अलम लगा है तो दरवाजे पे तख्ती लगी है मंजिले हुसैन। जब से घर में सजे मेरे अलम, आना जाना मेरे हुसैन का है हर जमाना, मेरे हुसैन का है हर जमाना, मेरे हुसैन का है। मुझ मेरे हाल ये शऊर जो है, शायराना मेरे हुसैन का है हर जमाना, मेरे हुसैन का है हाँ। दोनों हाथ उठा के लब्बैक क्या हुसैन, क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। और यकीन करें अभी मेरी आंखों में इस कलाम के दौरान ही मेरी आंखों में उनकी शक्ल, उनका चेहरा नज़र आ रहा है। और मैं अपने आप को इसलिए एक खुशनसीब समझता हूँ कि उनके इंतकाल से कुछ दिन पहले जब उनसे मिलने गया तो मुझसे वो बड़े राज़ी थे, मेरे लिए बड़ी दुआएं करते थे और उन्होंने हमेशा मेरे लिए बड़ी दुआएं की। और मैंने भी कोशिश की है कि उनके प्यार का, उनकी बुज़ुर्गी का, उनके बड़ेपन का एहतराम करूं। ज़ाहिर है वो जितनी खिदमत उनकी थी इसका अजर हम में से कोई नहीं दे सकता, अजर तो जनाब सैयदा देंगी। लेकिन हाँ, बस ये अक्सर ये बात हुआ करती थी और रेहान भाई भी अक्सर ये बात करते थे। और अब मैं ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि हम इंसान को पहचाने बजाय इसके कि इसके दुनिया से जाने के बाद हम उसकी बातों को याद कर रहे हों। ये अच्छी बात है कि उनकी दुनिया से जाने के बाद इंसान को याद किया जाए, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी सिर्फ रेहान आज़मी साहब ही की बात नहीं है, हर उस शख्स की बात है जिसने अपने आप को अज़ादारी में वक्फ़ कर दिया है। हर इंसान, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो शायर हो, चाहे वो नौखान हो, मरसिया खान हो, अपना खून जिगर देकर अज़ादारी में अपना हिस्सा डालता है हर शख्स। तो हर शख्स की अपनी एक मेहनत होती है, तो हमें चाहिए कि हमें सब की कदर करनी चाहिए बजाय इसके कि हम किसी के लिए भी कोई राय कायम कर लें। लिहाजा आप सब बीबी सैयदा के अज़ादार हैं और रेहान आज़मी साहब जनाब सैयदा के शायर थे, उनके ज़ाकिर थे। तो ये हक़ बनता है कि मैं आपको भी उनके इंतकाल का पुरसा दूँ और सबसे पहले जनाब सैयदा की बारगाह में कि जनाब सैयदा आपको पुरसा पेश करते हैं आपके ज़ाकिर का, कि जो ज़िंदगी भर आपके बच्चे हुसैन का ज़िक्र करता रहा। 2003 में ये कलाम मैंने पढ़ा था जो मैं आपके दरमियान अब पढ़ने लगा हूँ। मौला हुसैन की शहादत का कलाम है कि मौला अपनी माँ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद से मुखातिब होकर कह रहे हैं, माँ मेरी प्यारी माँ,
पास बुला ले माँ मेरी प्यारी माँ, पास बुला ले माँ मेरी प्यारी माँ, पास बुला ले माँ। वक्त शहादत आ पहुँचा है, खंजर कातिल भी प्यासा है। प्यास बुझाने तेग सितम की, तेरा लहू मक़तल जाता है। होता हूँ घर से रवां, पास बुला ले माँ मेरी प्यारी माँ, पास बुला ले माँ। बाली सकीना रोक रही है, मक़तल में जाने नहीं देती। किसके सीने पर सोएगी अम्मा मेरी प्यारी बेटी, उस पे करो एहसान, पास बुला ले माँ। मेरी बहन ज़ैनब वो खड़ी है, खैमे के दर से देख रही है। सब्र खुदा दे मेरी बहन को, अम्मा दुआ दो सख्त घड़ी है। रोती हैं सब बीबियां, पास बुला ले माँ मेरी प्यारी माँ, पास बुला ले माँ। अरे मुँह को छुपा लो बालों से अपने, देख सकोगी कैसे ये मंजर। इस शेर के सदके खुदा रेहान आज़मी साहब की रूह को आलालीन में जगाता फरमाए। खूने जिगर से लिखा है उन्होंने ये शेर। मुंह को छुपा लो बालों से अपने, देख सकोगी कैसे ये मंजर। कैसे सहोगी देख के अम्मा अपने पिसर के हल्क पे खंजर। ये है मेरा इम्तिहान, पास बुला ले माँ मेरी प्यारी माँ, पास बुला ले माँ। कहते थे फरहान ये सरवर, मैं तो हूँ रेहान रिसालत। कहते थे फरहान ये सरवर, मैं तो हूँ रेहान रिसालत। अम्मा नाना की इज्जत पर मैंने किया इनकार बैत। अब है मेरा इम्तिहान, पास बुला ले माँ मेरी प्यारी माँ, पास बुला ले माँ। एक सूरह फातिहा किबला सैयद रेहान अब्बास रिजवी उर्फ रेहान आज़मी इब्ने सैयद हसन इब्ने सैयद इकबाल हसन रिजवी और जुमला कुल मोमिन व मोमिनात व जुमला शुहदा मिलत जाफरिया बिलखुसूस रेहान आज़मी साहब के फ़र्जंद सलमान आज़मी इब्ने रेहान आज़मी। एक सूरह फातिहा की और बानी मजलिस के और तमाम लवाहिक जितने अज़ादार हैं सबके मरहुमीन और शुहदा के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मातम हुसैन या 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 हुसैन। हल्का बनाइए मातम के लिए। या हुसैन 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 या हुसैन। हल्का बनाइए, सब बनाइए माशाअल्लाह, सारे मातम करते। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 हुसैन या हुसैन। मातम या हुसैन या हुसैन। बाबा तेरी फुरकत उम्मत के सितम ढाना, भूली नहीं ज़हरा भूली नहीं ज़हरा। बाबा तेरी फुरकत उम्मत के सितम ढाना, भूली नहीं ज़हरा भूली नहीं ज़हरा। हक मांगने बाबा दरबार सितम जाना, भूली नहीं ज़हरा भूली नहीं ज़हरा भूली नहीं ज़हरा। दिन रात तड़पती हूँ तन्हाई में बाबा, पुरसा मुझे देने को कोई भी नहीं आता। बाबा तेरे जाते ही उम्मत का बदल जाना, भूली नहीं ज़हरा भूली नहीं ज़हरा। बाबा तेरी फुरकत उम्मत के सितम ढाना, भूली नहीं ज़हरा भूली नहीं ज़हरा भूली नहीं ज़हरा। हक मांगे बाबा दरबार सितम जाना, भूली नहीं ज़हरा। ये आखिरी कलाम था जो रेहान आज़मी साहब ने मुझे अता किया था, उन्होंने लिख कर दिया था। अजब शेर है, जनाब सैयदा बयान कर रही हैं अपने बाबा से अपने मसाइब, कहती हैं जलता हुआ दरवाज़ा। शेर के सदके रेहान आज़मी साहब को खुदा बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मासूमीन की जवाहर रहमत में जगाता फरमाएं। जलता हुआ दरवाज़ा दीवार थी और मैं थी, क्या अर्ज़ करूं बाबा मैं सोच नहीं सकती। एक ज़रब की शिद्दत से मोहसिन का गुजर जाना, भूली नहीं ज़हरा भूली नहीं ज़हरा। वो जुल्म हुआ बाबा वो जुल्म हुआ बाबा, जो मैंने न सोचा था। जालिम ने मेरे मुंह पे
जब मारा तमाचा था सहमे हुए बच्चों का, मादर से लिपट जाना भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, बाबा तेरी नहीं ज़हरा, बाबा तेरी फुलकत उम्मत के सितम डाला, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। और बीबी को अपने ऊपर ढाए गए जुल्म से ज्यादा इस बात का दुख था कि बाबा मेरे हैदर की गर्दन में रसन बांधी, फिर गलियों में फिरवाया, उस वक्त भी मैं तड़पी, बाबा मेरे वाली का रोते हुए घर आना, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। बाबा जिस दरवाजे पर आप सलामी दिया करते थे, फरिश्ते सलामी देते थे, बाबा उस दर को जला दिया गया। बीबी कहती हैं तहरीर तेरी टुकड़े, दरबार में क्या हुआ, तहरीर तेरी टुकड़े जालिम ने है कर डाली, बच्चों की गवाही भी जालिम ने नहीं मानी, झूठा मुझे कहला कर दरबार में रुलवाना, भूली भूली नहीं ज़हरा, ओ भूली नहीं ज़हरा। रेहान से बोलेंगी, रेहान से बोलेंगी, महशर में ये शहजादी, तुम मुझको नहीं भूले, मैं तुमको नहीं भूली, फरहान को तुम लेकर जन्नत में चले आना, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, है भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, बाबा तेरी फुलकत उम्मत के सितम डाला, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। मेरे भाई ज़िशान ने मुझे कहा है कि कलाम ज़रूर पढ़ें, और ज़ाहिर है मैं प्यार बहुत करता हूँ इनसे, और इनका कहा टाल नहीं सकता। जनाब सैयदा की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, इसका सवाब इनको भी पहुँचे, इनके अहले खाना को भी, इनके आबा अजदाद को भी, और कुर्बान जाफर साहब को भी, तमाम अज़ादारों को पहुँचे। कहती थी माँ ठहर ज़रा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। कहती थी माँ ठहर जरा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। सुनकर दुहाई फातह बदरो हुनैन से, सुनकर दुहाई फातह बदरो हुनैन से, ये दश्त गूंजता है मेरे शोर शैन से। अकबर को कत्ल करके भी बैठे न चैन से, क्या दुश्मनी है तुमको मेरे दिल के चैन से, क्या बुग़्ज़ तुमको हो गया मेरे हुसैन से। कहती थी माँ ठहर जरा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। कहती थी माँ ठहर जरा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे।
तीरों की नजर चांद सा सीना जो हो गया, इन जालिमों ने सीने को तीरों से भर दिया। जी से जमीन पे आने लगा जब पिसर मेरा, आया नहीं जमीन पे तीरों पे रुक गया। इस जुल्म पर भी रहम ना आया तुझे जरा, कहती थी माँ ठहर जरा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। कहती थी माँ ठहर जरा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। पई सिर विच मिट्टियां पावे मान दिरो फरमावे, पई सिर विच मिट्टियां पावे मान दिरो फरमावे। वेख जुल्मा दी इंतहा गाजी, हाय वेख जुल्मा दी इंतहा गाजी, हाय वेख जुल्मा दी इंतहा गाजी, हाय वेख जुल्मा दी इंतहा गाजी। तेरी ज़ैनब तेरी ज़ैनब तेरी ज़ैनब तेरी ज़ैनब है बेरिदा गाज़ी, वेख जुल्मा दी इंतहा गाज़ी, वेख जुल्मा दी इंतहा गाज़ी, वेख जुल्मा दी इंतहा गाज़ी। हाय गाज़ी मैं तेरी लाश तेलिया संग दी, हाय मैं तेरी लाश तेलिया संग दी, हाय मैं तेरी लाश तेलिया संग दी। मेरे सिर ते नैरदा गाज़ी, हाय मेरे सिर ते नैरदा गाज़ी। तेरी ज़ैनब है बेरिदा गाज़ी, जुल्मा दी इंतहा गाज़ी, वेख जुल्मा दी इंतहा गाज़ी। ऐदे हथ वाल ने सकीना दे, हाय ऐदे हथ वाल ने सकीना दे, शिमर तो आन के छुड़ा गाज़ी, हाय शिमर तो आन के छुड़ा गाज़ी। भाव पैराच पे गए छाले, हाय भाव मातम गए छाले, मैनू टुरना ते आ गया गाज़ी। तेरी ज़ैनब है बेरिदा गाज़ी, वेख जुल्मा दी इंतहा गाज़ी, वेख जुल्मा दी इंतहा गाज़ी, वेख जुल्मा दी
चादर ते दूसरा गाजी आए तेरी ज़ैना खुदा रजा साहब और हसनैन अकबर साहब के कलम में तासीर अता फरमाए इलाही आमीन। तकवीरा को समाज लिया शाला होवन वीर नसीबे मैं औखे सफर ते वेंदी पईया मेरे हिन हालात अजीब आ जावे लाल असगर आ जावे लाल असगर अयो झूला तेरा झूलावा क्यों रुस गया है माँ तो आजा मैं वारी जावा नाज़नीने दादी गरम ज़मीने है मेरा नाज़नीने दादी गरम ज़मीने आजा मैं झोली पाके आजा मैं झोली पाके वाला दीछा बनावा है आजा असगर आ जावे अयो झूला तेरा झूला क्यों रुस गया है माँ तो आजा मैं वाली जावा अमड़ी नारज के चाया भेणी नारज खड़ाया है अमड़ी नारज के चाया भेणी नारज खड़ाया आजा वे तेनू पढ़ के आजा वे तेनू पढ़ के सुगरा दा खत सुनावा है आजा झूला अली असगर का झूला अली असगर का झूला अली असगर का भूल न पाई मादर जल गए खैमे जला झूला अली असगर का जल गए खैमे जला झूला अली असगर का जल गए खैमे जला जल गए खैमे जला झूला अली असगर का है जल गए खैमे जला झूला अली असगर का उम्र भर माँ ने पढ़ा नौहा अली असगर का जला झूला अली असगर का जल गए खैमे जला झूला अली असगर का जल गए हाय बेशीर की कामत से बड़ा तीर था वो है हाय बेशीर की कामत से बड़ा तीर था वो जिसने छेदा है गला सूखा अली असगर का जल गए नन्ना सर ने तरह से आया सोचो है नन्ना सर ने किस तरह से आया सोचो कब्र को खोद के सर काटा अली असगर का जल गए जला
मर गई धूप में माँ, पल्लू जो उसका खोला। खुदा सबको साहिब औलाद करे, औलाद सालेह फरमाए। शेर में दुआ करना सब मोमिनो मोमिनात के लिए कि मर गई धूप में माँ, पल्लू जो उसका खोला है। मर गई धूप में माँ, पल्लू जो उसका खोला। राख झूले की मिली, कुर्ता अली असगर का जल गए में जला, झूला अली असगर का जल गए। दो शेर बीबी उम्मुल बनीन के हवाले से और आखिर में जनाब सकीना का नोहा। तो भाई भाई में नाराजगी नहीं, और बेशक 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 गमे हुसैन में बहते हुए आंसू जन्नत की जमानत है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक आशिक हुसैन क्या अकीदा रखता है, वो कहता है तू बख्श दे मुझे जन्नत, ये और बात हुसैन, ये चश्मे गम है कभी मतलबी नहीं होगी। शरर नकवी साहब लिखते हैं अगर हुसैन नदी भीख शरर नकवी, किसी के बाप से भी शायरी नहीं। जज़ाकल्लाह। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ शौकत साहब के। उन्होंने पढ़ा कि हमें अक्सर ये कहा जाता है कि तुम रसूल का जिक्र नहीं करते, सिर्फ हुसैन हुसैन करते हो, जबकि ऐसा नहीं है। हम रसूल का भी जिक्र करते हैं, आले रसूल का भी जिक्र करते हैं, लेकिन अगर हुसैन हुसैन की सदा है तो यकीनन वो रसूल रसूल की सदा है, और जो नबी नबी की सदा है वो हुसैन हुसैन की सदा है, क्योंकि रसूल फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो एक जैसे हैं मुस्तफ़ा व हुसैन, जाग के सुनिएगा, एक जैसे हैं मुस्तफ़ा व हुसैन, खुद शहे मशरक़ैन कहते हैं, तुम जिसे या रसूल कहते हो हम उसे या हुसैन। अज़दारा ने वज़्न में करबला। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, शहज़ादी जिस पर करम फरमाती हैं उसको अपना ज़ाकिर बना देती हैं, अपना शायर बना देती हैं। ऐसी एक हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब रेहान आज़मी साहब के, जिन्होंने नौखानी की दुनिया पे राज किया है जनाब सैयदा के हुक्म से, उनके सदक़े में 1980 या उससे भी कबल से लेकर और तब से लेकर और 2021 तक उनका कलम रुका नहीं। मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र करते रहे। हमद लिखी तो लोगों ने सुनकर खुदा का शुक्र अदा किया, नात लिखी तो लोगों के दिल मुनव्वर हुए, मनक़बत कसीदा लिखा तो लोगों के चेहरों पर खुशियाँ आईं।
मरसिया सलाम नौहा लिखा तो लोगों की आंखों में आंसू आए। 26 जनवरी 2021 रेहान आज़मी साहब इस दुनिया फ़ानी से कूच करके मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में चले गए। कुछ कलाम मैं चाहता हूँ मुख्तसर भले करके उनके कुछ कलाम आप मोमिन मोमिनात के दरमियान पढ़ूँ, और इस नियत के साथ आप सब भी दुआ कीजिएगा कि रेहान आज़मी साहब की रूह को खुदा आला इल्लीन में जगह अता फरमाए। उनके फ़र्जंद जवां साल जो इंतकाल फरमा गए सलमान आज़मी शायर अहले बैत, उनको खुदा आला इल्लीन में जगह अता फरमाए। क्योंकि मजलिस का सिलसिला बीवी सैयदा की शहादत के अय्याम रहे, और मजालिस में कराची से बाहर निकलने से कुछ अरसा पहले ही मैं जब रेहान भाई से मिलने गया, अक्सर मिलने जाता था उनसे, जब वो सेहतमंद थे तब भी और जब वो इस बीमारी की हालत में थे तब भी, और एक दिली सुकून मिलता था उनके पास जाकर, उनके पास बैठकर। और वो बड़े प्यारे और शफीक इंसान थे, और उनका भी दिल लगता था हमसे, और अक्सर वो फ़ोन करके हमें बुला लेते थे या हम फ़ोन करके बिला तकल्लुफ़ रात का कोई भी पहर हो। रेहान आज़मी साहब से 97 से हमारा एक ताल्लुक़ रहा है, लेकिन जब जब हमारा दिल चाहा बिला तकल्लुफ़ रात का 1 बज रहा हो या सुबह के 4 फ़ोन किया तो रेहान भाई के घर पहुंच गए, और वो वैसे ही फ्रेश बैठे हुआ करते थे। बस शहादत जनाब सैयदा सलाम अलैहा की मजालिस के सिलसिले में जाना था, तो जाने से पहले मैंने चाहा कि फिर मैं दोबारा रेहान भाई से मिलकर जाऊं, और इस आखिरी मुलाकात में यानी इनके इंतकाल से कुछ अर्सा पहले जब मैं कराची से बाहर जा रहा था, जाने से पहले उनसे जब मुलाकात हुई तो जो मैं कलाम अब पढ़ने लगा हूँ इसी कलाम का जिक्र उन्होंने मुझसे किया और बड़ी दुआएं दी मुझे। और ये कलाम पूरी दुनिया में सबको ज़बानी याद भी है, और आज तो ख़ास तौर पर आपने जब इस कलाम का लुत्फ़ लेना है इस इन मिसरों का, तो जनाब सैयदा की बारगाह में दुआ करनी है रेहान आज़मी साहब के हक़ में और उनके फ़र्जंद सलमान आज़मी साहब के हक़ में। इंशाअल्लाह अब जब कराची जाना है मुझे, तो आप सब की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी उनके घर जाकर पुरसा पेश करूँगा, क्योंकि यहाँ भी मजालिस का सिलसिला था, और यकीनन मैं हर मजलिस में उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी कराता था। जब से इनका इंतकाल हुआ है मैं कराची से बाहर हूँ, हर मजलिस में उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी कर रहा हूँ, और आप सब भी मेरे साथ मिलकर दुआ करें, क्योंकि आप सब ने उनके नोहे सुने हैं, उनके कलाम सुने हैं, तो आप उनका हक़ बनता है कि हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। हाथ उठा के सारे बोलो, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हाँ हर ज़माना मेरे हुसैन का है। कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, पूछे ये दौर किसका है, तो तुम बताना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हाँ हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जब से घर में सजे हैं मेरे अलाम में सजे
आज़मी साहब के घर पे जो अलम लगा है तो दरवाजे पे तख्ती लगी है मंजिले हुसैन। जब से घर में सजे हैं मेरे अलम, आना जाना मेरे हुसैन का है। मुझ मेरे हाल ये शऊर जो है, मेरे हाल ये शऊर जो है, शायराना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है। हाँ, दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। और यकीन करें अभी मेरी आंखों में इस कलाम के दौरान ही मेरी आंखों में उनकी शक्ल, उनका चेहरा नज़र आ रहा है। और मैं अपने आप को इसलिए एक खुश नसीब समझता हूँ कि उनके इंतकाल से कुछ दिन पहले जब उनसे मिलने गया तो मुझसे वो बड़े राज़ी थे, मेरे लिए बड़ी दुआएं करते थे और उन्होंने हमेशा मेरे लिए बड़ी दुआएं की। और मैंने भी कोशिश की है कि उनके प्यार का, उनकी बुज़ुर्गी का, उनके बड़ेपन का एहतराम करूं। ज़ाहिर है वो जितनी खिदमत उनकी थी इसका अजर हम में से कोई नहीं दे सकता। अजर तो जनाब सैयदा देंगी। लेकिन हाँ, बस ये अक्सर ये बात हुआ करती थी और रेहान भाई भी अक्सर ये बात करते थे। और अब मैं ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि हम इंसान को पहचाने बजाय इसके कि उसके दुनिया से जाने के बाद हम उसकी बातों को याद कर रहे हों। ये अच्छी बात है कि उनकी दुनिया से जाने के बाद इंसान को याद किया जाए, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी सिर्फ रेहान आज़मी साहब ही की बात नहीं है, हर उस शख्स की बात है जिसने अपने आप को अज़ादारी में वक्फ़ कर दिया है। हर इंसान, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो शायर हो, चाहे वो नौखान हो, मरसिया खान हो, अपना खून जिगर देकर आज़ादारी में अपना हिस्सा डालता है हर शख्स। तो हर शख्स की अपनी एक मेहनत होती है। तो हमें चाहिए कि हमें सब की कदर करनी चाहिए बजाय इसके कि हम किसी के लिए भी कोई राय कायम कर लें। लिहाजा आप सब बीबी सैयदा के अज़ादार हैं और रेहान आज़मी साहब जनाब सैयदा के शायर थे, उनके ज़ाकिर थे। तो ये हक़ बनता है कि मैं आपको भी उनके इंतकाल का पुरसा दूँ और सबसे पहले जनाब सैयदा की बारगाह में कि जनाब सैयदा आपको पुरसा पेश करते हैं आपके ज़ाकिर का, कि जो ज़िंदगी भर आपके बच्चे हुसैन का जिक्र करता रहा। 2003 में ये कलाम मैंने पढ़ा था जो मैं आपके दरमियान अब पढ़ने लगा हूँ। मौला हुसैन की शहादत का कलाम है कि मौला अपनी माँ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद से मुखातिब होकर कह रहे हैं, माँ मेरी प्यारी माँ पास बुला ले माँ मेरी प्यारी माँ पास बुला ले माँ मेरी प्यारी माँ पास बुला ले माँ। वक्त शहादत आ पहुँचा है, खंजर कातिल भी प्यासा है, प्यास बुझाने तेग
तीग़ सितम की, तेरा लहू मक़तल जाता है, होता हूँ घर से रवां, पास बुला ले माँ, माँ मेरी प्यारी माँ, पास बुला ले माँ। बाली सकीना रोक रही है, मक़तल में जाने नहीं देती, किसके सीने पर सोएगी अम्मा मेरी प्यारी बेटी, उस पे करो एहसान, पास बुला ले माँ। मेरी बहन ज़ैनब वो खड़ी है, खैमे के दर से देख रही है, सब्र खुदा दे मेरी बहन को, अम्मा दुआ दो सख्त घड़ी है, रोती हैं सब बीबियां, पास बुला ले माँ। माँ मेरी प्यारी माँ, पास बुला ले माँ। और मुंह को छुपा लो बालों से अपने, देख सकोगी कैसे ये मंजर। इस शेर के सदके खुदा रेहान आज़मी साहब की रूह को आलालीन में जगाता फरमाए। खूने जिगर से लिखा है उन्होंने ये शेर, मुंह को छुपा लो बालों से अपने, देख सकोगी कैसे ये मंजर, कैसे सहोगी देख के अम्मा अपने पिसर के हल्क पे खंजर, ये है मेरा इम्तिहान, पास बुला ले माँ मेरी प्यारी माँ, पास बुला ले माँ। कहते थे फरहान ये सरवर, मैं तो हूँ रेहान रिसालत, कहते थे फरहान ये सरवर, मैं तो हूँ रेहान रिसालत, अम्मा नाना की इज्जत पर मैंने किया इनकार बैत, अब है मेरा इम्तिहान, पास बुला ले माँ मेरी प्यारी माँ, पास बुला ले माँ। एक सूरह फातिहा किबला सैयद रेहान अब्बास रिजवी उर्फ रेहान आज़मी इब्ने सैयद हसन इब्ने सैयद इकबाल हसन रिजवी और जुमला कुल मोमिन मोमिनात व जुमला शुहदा मिलत जाफरिया बिलखुसूस रेहान आज़मी साहब के फ़र्जंद सलमान आज़मी इब्ने रेहान आज़मी। एक सूरह फातिहा की और बानी मजलिस के और तमाम लवाहिक जितने अज़ादार हैं सबके मरहुमीन और शुहदा के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।
हल्का बनाइए मातम के लिए। या हुसैन 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 या हुसैन। हल्का बनाइए, सब बनाइए माशाल्लाह, सारे मातम करते। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 मातम या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बाबा तेरी फुरकत उम्मत के सितम ढाना भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। बाबा तेरी फुरकत उम्मत के सितम ढाना भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। हक मांगने बाबा दरबार सितम जाना भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। दिन रात तड़पती हूँ तन्हाई में बाबा, पुरसा मुझे देने को कोई भी नहीं आता। बाबा तेरे जाते ही उम्मत का बदल जाना भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। बाबा तेरी फुरकत उम्मत के सितम ढाना भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। हक मांगे बाबा दरबार सितम जाना भूली नहीं ज़हरा। ये आखिरी कलाम था जो रेहान आज़मी साहब ने मुझे अता किया था, उन्होंने लिख कर दिया था। अजब शेर है, जनाब सैयदा बयान कर रही हैं अपने बाबा से अपने मसाइब, कहती हैं जलता हुआ दरवाज़ा। शेर के सदके रेहान आज़मी साहब को खुदा बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मासूमीन की जवार रहमत में जगाता फरमाएं। जलता हुआ दरवाज़ा दीवार थी और मैं थी, क्या अर्ज़ करूं बाबा मैं सोच नहीं सकती। एक ज़रब की शिद्दत से मोहसिन का गुजर जाना भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। वो जुल्म हुआ बाबा, वो जुल्म हुआ बाबा जो मैंने न सोचा था। जालिम ने मेरे मुंह पे जब मारा तमाचा था। सहमे हुए बच्चों का मादर से लिपट जाना भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, बाबा तेरी नहीं ज़हरा। बाबा तेरी फुरकत उम्मत के सितम ढाना भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। और बीबी को अपने ऊपर ढाए गए जुल्म से ज़्यादा इस बात का दुख था
कि बाबा मेरे हैदर की गर्दन में रसन बांधी, फिर गलियों में फिरवाया, उस वक्त भी मैं तड़पी। बाबा मेरे वाली का रोते हुए घर आना, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। बाबा जिस दरवाजे पर आप सलामी दिया करते थे, फरिश्ते सलामी देते थे, बाबा उस दर को जला दिया गया। बीबी कहती हैं तहरीर तेरी टुकड़े, दरबार में क्या हुआ? तहरीर तेरी टुकड़े जालिम ने है कर डाली, बच्चों की गवाही भी जालिम ने नहीं मानी, झूठा मुझे कहला गए दरबार में रुलवाना। भूली भूली नहीं ज़हरा, ओ भूली नहीं ज़हरा। रेहान से बोलेंगी, रेहान से बोलेंगी, महशर में ये शहजादी, तुम मुझको नहीं भूले, मैं तुमको नहीं भूली, फरहान को तुम लेकर जन्नत में चले आना। भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, है भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। बाबा तेरी फुरगत उम्र के सितम डाला, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा, भूली नहीं ज़हरा। मेरे भाई ज़िशान ने मुझे कहा है कि कलाम ज़रूर पढ़ें, और ज़ाहिर है मैं प्यार बहुत करता हूँ इनसे, और इनका कहा टाल नहीं सकता। जनाब सैयदा की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, इसका सवाब इनको भी पहुँचे, इनके अहले खाना को भी, इनके आबा अजदाद को भी, और कुर्बान जाफर साहब को भी, तमाम अज़ादारों को पहुँचे। कहती थी माँ ठहर ज़रा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। कहती थी माँ ठहर जरा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। सुनकर दुहाई फातह बदरो हुनैन से, सुनकर दुहाई फातह बदरो हुनैन से, ये दश्त गूंजता है मेरे शोर शैन से। अकबर को कत्ल करके भी बैठे न चैन से, क्या दुश्मनी है तुमको मेरे दिल के चैन से, क्या बुग़्ज़ तुमको हो गया मेरे हुसैन से। कहती थी माँ ठहर जरा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। कहती थी माँ ठहर जरा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। तीरों की नजर चांद सा सीना जो हो गया, इन जालिमों ने सीने को तीरों से भर दिया। जी से जमीन पे आने लगा जब पिसर मेरा, आया नहीं जमीन पे तीरों पे रुक गया। इस जुल्म पर भी रहम ना आया तुझे जरा। कहती थी माँ ठहर जरा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। कहती थी माँ ठहर जरा शिमर ठहर जा, दो बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। बस
सिर विच मिट्टियां पावे मान दी रो फरमावे पाई सिर विच मिट्टियां पावे मान दी रो फरमावे वेख जुल्मा दी इंतहा गाजी हाय वेख जुल्मा दी इंतहा गाजी हाय वेख जुल्मा दी इंतहा गाजी हाय वेख जुल्मा दी इंतहा गाजी तेरी ज़ैना तेरी ज़ैना तेरी ज़ैना तेरी ज़ैना है बेरिदा गाजी वेख जुल्मा दी इंतहा गाजी वेख जुल्मा दी इंतहा गाजी वेख जुल्मा दी इंतहा गाजी हाय गाजी मैं तेरी लाश ते नया संग दी हाय मैं तेरी लाश ते नया संग दी हाय हाय मैं तेरी लाश ते नया संग दी मेरे सिर ते नैरदा गाजी हाय मेरे सिर ते नैरदा गाजी तेरी ज़ैना है बेरिदा गाजी जुल्मा दी इंतहा गाजी वेख जुल्मा दी इंतहा गाजी ऐदे हथ वाल ने सकीना दे हाय ऐदे हथ वाल ने सकीना दे शिमर तो आन के छुड़ा गाजी हाय शिमर तो आन के छुड़ा गाजी भाव पैराच पे गए छाले हाय भाव मातम गए छाले मैनू टुरना ते आ गया गाजी तेरी ज़ैना है बेरिदा गाजी वेख जुल्मा दी इंतहा गाजी वेख जुल्मा दी इंतहा गाजी वेख जुल्मा चादर ते दूसरा गाजी आए तेरी ज़ैना है बेरिदा
साहब और हसनैन अकबर साहब के कलम में तासीर अता फरमाए इलाही आमीन। तकवीरा को समाज लिया शाला वीर नसीबे मैं ओखे सफर ते वेंदी पईया मेरे हिन हालात अजीबे आ जावे लाल असगर आ जावे लाल असगर अयो झूला तेरा झूलावा क्यों रुस गया है माँ तो आजा मैं वारी जावा नाज़नीने दादी गरम ज़मीन है मेरा नाज़नीने दादी गरम ज़मीन आजा वे झोली पाके आजा वे झोली पाके वाला दीछा बनावा है आजा असगर आजा अयो झूला तेरा झूला क्यों रुस गया माँ तो आजा मैं वारी जावा अमड़ी नारज के चाया भैनी नारज खड़ाया है अमड़ी नारज के चाया भैनी नारज खड़ाया आजा वे तेनू पढ़ के आजा वे तेनू पढ़ के सुगरा दा खत सुनावा है आजा झूला अली असगर का झूला अली असगर का झूला अली असगर का भूल न पाई मादर जल गए खैमे जला झूला अली असगर का जल गए खैमे जला झूला अली असगर का जल गए खैमे जला जल गए खैमे जला झूला अली असगर का है जल गए खैमे जला झूला अली असगर का उम्र भर माँ ने पढ़ा नौहा अली असगर का जला झूला अली असगर का जल गए खैमे जला झूला अली असगर का जल गए हाय बेशीर की कामत से बड़ा तीर था वो है हाय बेशीर की कामत से बड़ा तीर था वो जिसने छेदा है गला सूखा अली असगर का जल गए नन्ना सर ने तरह से आया सोचो है नन्ना सर ने किस तरह से आया सोचो कब्र को खोद के सर काटा अली असगर का जल गए जला झूला अली असगर का अरे मर गई धूप में माँ पल्लू जो उसका खोला खुदा सबको साहिब औलाद करे
औलाद सालेह अता फरमाए। शेर में दुआ करना सब मोमिन मोमिनात के लिए कि मर गई धूप में माँ पल्लू जो उसका खोला है, मर गई धूप में माँ पल्लू जो उसका खोला, राख झूले की मिली कुर्ता अली असगर का जल गए में जला झूला अली असगर का जल गए। दो शेर बीबी उम्मुल बनीन के हवाले से और आखिर में जनाब सकीना का नोहा। अज़ादार, मैंने ज़मीर अख्तर नकवी साहब से ये रिवायत सुनी थी, खुदा उनको आलीन में जगह ता फरमाए। कहते हैं कि जब इंसान का ये दस्तूर है दुनिया का कि जिसके घर पे इंतकाल या शहादत हो जाए तो जब पहली ईद आती है तो लोग उसके घर पे पुरसे के लिए जाते हैं। बाद करबला इमाम हुसैन की शहादत जब हो गई, सब शहीद हो गए, घर लुट गया, उसके बाद जब पहली ईद आई है तो बीबी ने कहा अमारी मंगवाओ, और अमारी पे सवार होकर जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया सलाम अलैहा गई हैं बीबी उम्मुल बनीन के घर जनाब अब्बास का पुरसा देने के लिए। और जब दरवाजे पे पहुंची हैं तो बीबी ने अपने आप को ऐसे गिराया जैसे असर आशूर बिन बाजू अब्बास ने अपने आप को। मंजर देख कर बीबी उम्मुल बनीन बीबी सैयदा ज़ैनब आलिया सलाम अलैहा को घर में लाती हैं, पुरसा दोनों एक दूसरे को देते हैं। और उसके बाद बीबी उम्मुल बनीन कहती हैं, बीबी एक सवाल है जो कब से मेरे दिल में है। उस वक्त जब अब आई थी मदीने में इतना रश था, मैंने मुनासिब नहीं समझा ये सवाल करना। बीबी आज चाहती हूँ कि आप मेरे सवाल का जवाब फरमाइए। तो बीबी कहती है जी अम्मा पूछिए। कहा कि मैंने सुना है कि करबला में अब्बास के दोनों बाजू कलम हो गए थे। बीबी ज़ैनब ने रोना शुरू किया। कहा अम्मा, मैंने सुना अब्बास की आंख में तीर भी लगा था और सर में गुर्ज भी लगा था। बीबी बस इतना बताओ कि जब कोई गिरने वाला जमीन पर गिरता है तो हाथों का सहारा लेता है। अब बीबी कहती हैं उसके बाजू थे जुदा और सर भी जख्मी था, उसके बाजू थे जुदा और सर भी जख्मी था। ज़ैनब ये बता कैसे अब्बास मेरा जी से ज़मीन पर आया। अरे कायदा ये है बुलंदी से जो गिरता है कोई, अपने हाथों से वो करता है हिफाजत अपनी। उस घड़ी हाथ तो गाजी के मेरे थे ही नहीं। बस यही सोच के इस माँ का जिगर फटने लगा। हाँ ज़ैनब ये बता कैसे अपने हाथों से मातम करेगा इसके पास जी से ज़मीन पर आए आए अब्बास। खुदा ज़िल रज़ा के कलम में तासीर अता फरमाए। बीबी उम्मुल बनीन कहती हैं, बीबी ज़ैनब आलिया सलाम अलैहा से बीबी उम्मुल बनीन सलाम अलैहा इरशाद फरमाती हैं, माँ हूँ मैं, अरे माँ हूँ मैं। अजब जुमले हैं बीबी उम्मुल बनीन सलाम अलैहा की। कहती हैं माँ हूँ मैं, जानती हूँ वक्त वो कैसा होगा। अरे खून पानी की तरह जख्मों से बहता होगा, फिर भी दिल मश्क सकीना में धड़कता होगा। अरे मर गया होगा उसी वक्त जो मश्की जचदा। ज़ैनब ये बता कैसे अब्बास मेरा जी से ज़मीन पर आया। आइए आखिर में ज़दारों ये दुआया कलाम है
उस मंज़र की तरफ लेके जाइए जहाँ जनाब सैयदा ने अपने बाबा के सर को गोद में लिया है और बैन शुरू किए। अब आप जाने, जनाब सैयदा जाने आपने कैसे पुरसा देना है। बाबा बाबा मैं अकेली अंधेरा वो दश्त बला, जल गए खैमे कुर्ता मेरा जल गया। बाबा 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 मैं अकेली अंधेरा वो दश्त बला, जल गए खैमे कुर्ता मेरा जल गया। फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरज़ने लगी दिल धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के खून से कुर्ता मेरा तय हुआ। उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे। मैं संभल ना सकी, गिर गई खाक पे। फिर मैं चिल्लाई रो के, चचा अब्बास, शिम्र मुझे मार रहा है, मेरी मदद को कोई ना आया। बाबा मैं रोती रह गई। बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, बाबा जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ। रंजो अलम शाम गम हाल सफ़र, शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुना। बाबा अपने गम मैं भी सुनाऊं, बाबा तुम भी सुना। बाबा जान शिमरे ने जब, बाबा जान शिमरे ने जब मारे तमाचे मुंह पे, बालियां खींची मेरी कुर्ता हुआ खून में तर। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नीले रुखसार मेरे, क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर। शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे मैं छुप जाती हूँ। अपने गम तुम भी सुनाओ बाबा, अपने गम मैं भी सुनाऊं। मौला ने पूछा बीबी तेरे नील के रुखसारों पर नील के निशान कैसे हैं? तो बीबी कहती हैं बाबा जान देखना क्या, बाबा जान देखना क्या, सुन भी ना पाओगे बयां। मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। बाबा जान तुम भी मुझे, बाबा जान तुम भी मुझे अब नहीं पहचानोगे। खाक बालों में लहू कानों से अब तक है रवा। सब्र हर गम पे मगर कैसे किया मुझसे सुनो, तेरा 100 मील सफर कैसे किया मुझसे सुनो। अपने गम तुम भी सुना बाबा, अपने गम मैं भी सुनाऊं। बाबा जान तुमको नहीं, बाबा जान तुमको नहीं क्या मेरे जख्मों की खबर। अब मुझे लोग बुलाते हैं यतीमा कहकर,
मुझे लोग बुलाते हैं यतीमा कह कर। बाबा जान आज तलक, बाबा जान आज तलक मैं ये समझ पाए नहीं, बाप का जाना यतीमी या असीरी है बदर। लोग मुझसे यही कहते हैं कि तू मांग दुआ, अब किसी को भी यतीमी न मिले तेरी तरह, अपने गम तुम भी सुना, अपने गम में भी सुनाओ। कुछ फारसी मिसरे पेश कर रहा हूँ। मोहसिन दश्ती साहब का ये कलाम था, मज़हर आबदी साहब का उर्दू कलाम था, महमूद करीमी साहब से इस्तिफ़ादा के सबके लिए दुआ है। फ़ारसी अशार में पेश कर रहा हूँ, इसके मायने आपको बता दूँ ताकि आपको गिरिया करने में, समझने में पता चले कि बीबी कहती हैं कि बाबा मेरे इतने ज़ख्म हैं, इन ज़ख्मों ने मेरे पूरे वजूद को जला कर रख दिया है। बाबा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपका गम बांटूँ बाबा जान, दर्द बेजूना बाबा मैं आपका गम बांट सकती हूँ। फिर बीबी कहती हैं बाबा खुशामदीद आपको इस मंजिल गरीब पर, बाबा मैं आपके कदमों की खाक को अपने सर पे उठाती हूँ। बाबा आपके जाने के बाद हमारे खैमों में आग लग गई, बाबा बस इतना बता दो, इतना बता दो बाबा कि किस कानून में लिखा है कि छोटे बच्चों को मारा जाए। बाबा मेरे साथ क्या हुआ क्या ना हुआ मैं क्या बताऊँ। बीबी कहती है ज़े-शरार ग़म सोज़ां भी तमामी ये वजूद, ज़े-शरार ग़म सोज़ां भी तमामी ये वजूद, दोबारे बायात बेखूनम यकी بود यकी नबूद, बाबा जून दर्द बेजूना, बाबा जून दर्द बेजूना। बाबा जान खुशोमदीद, बाबा जून खुशोमदीद बे मंजिले फ़कीरों ने, बिया बिनशिन बिशिनो दर्द दिले यतीमों ने। बाबा जून खुशोमदीद, बाबा जून खुशोमदीद कुर्बान खाके कदमे, बाबा जून खुशोमदीद कुर्बान खाके कदमे। वक्ती रफ्ती दुश्मनों आतिश ज़दन भी खैमा, बर खातिर छिमे ज़दन कुतब भी बच्चा। बाबा 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 दर्द बेजूना, बाबा दर्द बेजूना। मौला हुसैन ने कहा बेटा तेरी गर्दन पे निशान कैसे, तो बीबी तड़प कर कहती हैं बाबा जान बाजू बंधे, बाबा जान बाजू बंधे सबके बंधा मेरा गला, जब रसन खींचती थी दम घुटता था हर गाम मेरा, जब रसन खींचती थी दम घुटता था हर गाम मेरा। बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया पंजों पे चल कर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा, गश में खाती तो ज़मीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी जाती थी, अपने गम तुम भी सुनाओ बाबा, अपने गम में भी सुनाओ बाबा, बाबा जान आपका सर, बाबा जान आपका सर जब मुझे जिंदा में मिला, खुद को ना रोक सकी ज़ब्त मेरा टूट गया। बाबा जान दूर हुई, बाबा जान दूर हुई, अब मेरे सदमा की थक आ गए आप, बस अब चैन से आएगी कज़ा, बस यही खत्म हुई मज़हरो फरहान बुका, ले चलो साथ मुझे बाली सकीना ने कहा, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। आखिर में एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है। हमारे शायर अहले बैत जनाब मज़हर आबदी साहब की वालदा की आज बरसी थी,
खुदा उनको आलीन में जगह अता फरमाए। उनके लिए तमाम मोमिन मोमिनात शुहदा में जाफरे के लिए एक सूरह फातिहा पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल रब्बिका वनहर शानिक व अबतर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बराए खुशनुदी व सलामती व ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत।